आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रिटायर्ड IARS ऑफिसर अबरार अहमद साहब, जो इस बार इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उतरे हैं। आइए करते हैं इनसे बात। आदाब सर। आदाब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर फॉर कमिंग। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में। Amina, I belong to district Hamirpur, which is in UP. After completing my high school, as far as my educational qualification is concerned, I did my high schooling from my hometown. Then I moved to Aligarh Muslim University, from where I did my BSc honors and LLB honors. Then I got into civil services in 80 batch. Then as far as other educational qualifications is concerned, I attended IIM Bangalore, then I attended IIM Ahmedabad, then I went to Harvard University, USA. So this is in short my educational background. So I have been throughout first divisioner. Yes. So that is my educational background. सर, आई वांट टू नो कि इस बार आपने इलेक्शन में उतरने का कैसे सोचा और इसके पीछे क्या रीज़न था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 77-78 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहते थे। तो मरहूम आरिफ चौधरी साहब और कदवाई साहब और सैयद हामिद साहब जो चांसलर थे, वो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विज़िट करने आए और उन्होंने हम लोगों को इंस्पायर किया कि हम लोग सिविल सर्विसेज में बैठे। तो हमने कहा साहब सर्विसेज में तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेते नहीं है। उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम में बैठे और कम से कम रिटन क्वालिफाई कीजिए तो आपका इंटरव्यू में आपके साथ जस्टिस होगा। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना मन बनाया और हम लोग दिल्ली आते थे, UPSC यहाँ है। तो आरिफ मरहूम साहब के घर में हम लोग रुकते थे पुलबंगश में, नया मोहल्ला में जो है, और वहाँ पे कम से कम 15-20 स्टूडेंट होते थे, ये बच्चे जो कुछ कहिए। फिर हम लोग जगह कम पड़ती थी तो तैयब चौधरी साहब मेंबर पार्लियामेंट थे और जैसे हम लोग वहाँ भी रुकते थे खरोल बाग में, जब तिब्बिया कॉलेज का तो रुकते थे। तो रुकने की बहुत दिक्कत होती थी। उस वक्त स्टूडेंट लाइफ थी, 20-21 साल के होते थे सभी लोग, 18 साल 19 साल। तो पैसे नहीं होते थे तो हम लोग पहाड़गंज के होटलों में, सस्ता था लेकिन नहीं रुक सकते थे। तो उस वक्त ये कंसेप्ट आया कि कोई ना कोई जगह होना चाहिए। तो फिर ये मूवमेंट चला। फिर जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, जिसमें आरिफ चौधरी साहब का पेश हाथ है, उन लोगों ने मूव किया। जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तैयब चौधरी साहब, सैयद हामिद साहब, इनकी सबकी कोशिश से ये 87-88 मिला, जो आप कह रहे हैं कब से जुड़े। तो जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का वजूद आया, उससे पहले मैं इससे जुड़ा हूँ। तो ये यूनिक है मेरे ख्याल में, अब पुराने लोगों में कोई नहीं है, हम ही हैं। तो सर, जैसे आप बहुत पहले से सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो तब से अब तक आपको क्या बदलाव देखने को मिले यहाँ पर? देखिए, एक रुकने की जगह तो हो गई है और हम लोग, ये पर्पज़ था कि सिविल सर्विसेज के लिए करेंगे। तो तरह तरह के आइडिया आते थे कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम नर्सरी खोल दिया जाए, कोई कहता था हॉस्टल खोल दिया जाए। लेकिन बेसिकली ये कोचिंग के लिए ही था कंसेप्ट, क्योंकि 10-20 एक्टिविटी तो नहीं चल सकती हैं, कुछ ही एक्टिविटी। तो शुरू में जब ये 87-88 बंगला नंबर थे लोधी रोड पे, तो वहाँ हम लोग कोचिंग करते थे, फिज़िकल हम जाते थे और करीब 250 बच्चे क्वालिफाई किए थे। उसके बाद ये ज़मीन जाने को हुई कि भाई हम कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, पैसे नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने मिस्टर मूसा रज़ा, जो उस वक्त सेक्रेटरी स्टील थे, IAS के थे और गुजरात कार्टर के, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने इसकी बागडोर संभाली माशाल्लाह। आरिफ चौधरी साहब, हम और ज़फ़र महमूद साहब, सब लोग मिल कर के, और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया का दौरा किया और करीब 10 करोड़ कलेक्ट किया और उससे जो ये सुपर स्ट्रक्चर है वो बना, करीब 2003 तक बना। और उस वक्त इसकी प्रेसिडेंट जो थी वो बेगम आबदा अहमद थी, द देन फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, फ़खरुद्दीन अली, उनकी जो बदर साहब हैं हाई कोर्ट के जज, उनकी वालदा साहब। तो ये बना। फिर 2-3 साल कुछ प्रॉब्लम थी। फिर जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं वो आए कि साहब मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, लोन लूँगा ये। तो फिर उन्होंने ले लिया। तो फिर मैं मुशर्रफ साहब की टीम में भी था और सिराज भाई की टीम में भी था। तो ये तब से मैं जुड़ा हूँ। जी
सर, आपने इस्लामिक सेंटर को बहुत करीब से देखा है, तो आपको क्या लगता है इसकी बेहतरी के लिए क्या विजन होना चाहिए? देखिए, अगर इसकी बेहतरी तो इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसका मेमोरेंडम ऑफ सेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो इंटरफेथ डायलॉग, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्लाम के बारे में तो उसे दूर करना। और जो ट्रेंड चला है कि मुस्लिम्स घेटों में रहते हैं, वहाँ बैंक ब्रांचेस नहीं खोली जाती हैं, ये जितने मुस्लिम्स हैं अनफॉर्चुनेटली दे आर टेररिस्ट, तो ये जो इस तरह का कंसेप्ट है, तो हम लोग दूसरी कम्युनिटीज से जैसे सिख्स हैं, हिंदू हैं, उनके साथ हम मिल करके, क्योंकि तो इस्लाम जो है वो पीस सिखाता है और लिव इन को एग्जिस्टेंस सिखाता है, नेबर के ज़्यादा हक़ बनिस्बत दूसरे के, वो नेबर चाहे हिंदू हो, सिख पारसी हो, जैन हो, कोई हो, तो हम उनके करीब जब आएंगे तो हमें समझेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि इंटरफेथ डायलॉग होना चाहिए, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत कुछ, क्योंकि ये र्यूमर्स, गलत फहमी इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे फैला जाए तो उसको दूर करें, ये मेन काम है इस्लाम सेंटर का। सर, जैसे हम देखते हैं कि इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर सेकुलर ग्राउंड्स पे स्टार्ट हुआ था, तो आपको क्या लगता है वो चीज़ अभी तक बरकरार है? 100% बरकरार है, क्योंकि अगर आप हमारा चार्टर ऑफ प्रोग्राम देखेंगे तो हम जहाँ ईद बकरीद मनाते हैं, वहीं पे होली, दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर सब कुछ मनाते हैं। और करीब मैं न्यू मेंबरशिप कमेटी का कन्वीनर, तो हमारे 20 से 25% नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं उसमें मेंबर। मैं तो चीफ कमिश्नर बॉम्बे भी था, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भोपाल भी था, और दिल्ली भी था, और मैं बहुत से क्लब का मेंबर हूँ, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम की तादाद 1% भी नहीं होगी। लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हम लोग का डेलिब्रेट था कि हम जो हमारे दूसरे भाई हैं दूसरे मज़ाहब के, उनको हम लेंगे। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 20-25% वो लोग हैं, and we are happy to have them as honorable member, and they actively participate in our all member, होली, दिवाली, गुरु पर्व सब में आते हैं। तो दिस इज 100% सेकुलर। सर, आपको क्या लगता है भी किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, तवज्जो किन चीज़ों पर देनी चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है अमीना आपका। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पिछले 20 साल गुजरे हैं, उसमें बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जो फिनिशिंग टच था, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे जो रहे 20 साल उनके ज़माने में, लेकिन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में काम सीरियसली नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो थ्रस्ट एम्स एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह के देश में या विदेश में हालात हैं, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस्लाम के बारे में वो दूर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर, आप अपने विजन के बारे में हमें बताइए इलेक्शन को लेकर। देखिए, हमारा तो विजन सबसे पहले तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है। दूसरा, पूरा सेंटर को कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, डिजिटाइजेशन, और फेसलेस होना चाहिए। अब जैसे कोई रूम या वेन्यूज़ बुक कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन होना चाहिए, पेमेंट ऑनलाइन होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे अभी तक अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, एंड आई बीइंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सर्विस फ्रॉम द सिविल सर्विसेज, सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, क्या रूल्स होना चाहिए, लीव रूल्स, मेडिकल रूल्स, और क्या गवर्नमेंट जितने भी हैं टाइमिंग्स हैं, कंडक्ट रूल्स, ये कुछ बने नहीं हैं। जो SOP कहलाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव तो प्रोसीजर, तो वो नहीं है। तो हम लोग हमेशा कहते रहे। दूसरा, वेबसाइट डेवलप होना चाहिए, और नेक्स्ट है कि मेंबर्स के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोग मेंबर पूछते हैं लोग कि साहब हम मेंबर बने, हमें सेंटर क्या ऑफ़र करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो ज़्यादा नहीं है बताने को, लेकिन हमने मेंबर्स लाउंज बनाया, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ नहीं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने, और दूसरी टॉप प्रायोरिटी होगी मेंबर्स की फैसिलिटी के लिए। सर, इस बार हम देख रहे हैं इलेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जो कैंडिडेट्स हैं वो मुंबई तक जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो इसका क्रेडिट तो हमारी टीम को देना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था एक्स प्रेसिडेंट से, हम लोगों ने नोटिस दे दिया। वो 75 साल से ज़्यादा चाह रहे कि, क्योंकि MOU में आप देखेंगे एज लिमिट 75 साल है और वन हैज़ टू रिटायर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं,
अमेंडमेंट करिए एमओयू में और मेरी एज बढ़ा दीजिए, 100 साल कर दीजिए, 200 साल कर दीजिए। तो हमने कहा जो फाउंडिंग फादर हैं वो एक बना गए हैं, तो अब चेंज नहीं करना चाहिए। अगर चेंज करना चाहिए तो पहले करते आप 2 साल 4 साल पहले, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ काम हो रहा होता, खातिर काम हो रहा होता, और तो हम कहते कि अल्लाह के वास्ते कंटिन्यू करिए। काम नहीं हो रहा था, 20 साल से एक भी ईंट नहीं रखी गई, कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जो एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर सिराज कुरैशी थे, अब जब वो एम सब ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ये काम नहीं होगा, तो हम लोग राय दे सकते हैं। तो अगर आप मिनट्स देखेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के, तो उसमें हम लोग सजेशन देते थे, वो इम्प्लीमेंट करना प्रेसिडेंट का काम हो, जो उन्होंने नहीं किया। और जब मैं रिटायर हो गया 19 में, तो फिर हमने करीब से देखा कि जो लीडरशिप है जिसके हम पार्ट थे, उसमें इनडिसिसिवनेस बहुत है, और जो डिसीजन होते हैं वो फॉर द सेक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट और फॉर द सेक ऑफ कॉमर्शियल कंसिडरेशन, सो उसकी वजह से ग्रोथ नहीं हुई। तो हम जो भी डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह आपके सामने, हम कहते हैं अपने ऑनरेबल मेंबर से प्रॉमिस करते हैं कि जो भी डिसीजन होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और जस्ट होगा, और विच विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो दैट इज़ आवर प्रायोरिटी। सर, आपको क्या लगता है जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो सही है, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जितना भी है वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, जैसे मेंबर्स की डिमांड है कि 5 साल से 3 साल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 2 टर्म से ज़्यादा आदमी ना रहे, तो आई फुल्ली एंडोर्स दिस कि 3 साल काफ़ी है। 6 महीना आदमी को, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस में पोस्टिंग एवरेज 2-2.5 साल होती है, तो 3 साल अगर एक टर्म होता है और मैक्सिमम 2 टर्म करके फिर ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ आइडियल पीरियड इफ़ वन वांट टू डू समथिंग। अगर नहीं करना है तो जैसे 20 साल गुजर गए, कुछ काम नहीं हुआ है, लेथार्जीनेस हो जाती है। इफ़ यू आर इलेक्टेड फॉर 5 years देन यू फॉरगेट एवरीथिंग, आप अपने में ही मगन हो जाते हैं। तो 3 साल आई एंडोर्स कि 3 साल हो और 2 टर्म हो। अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें टर्म 5 साल है और अनलिमिटेड, क्योंकि 25 साल से फ़र्ज़ कीजिए आप 25 साल के हैं, तो यू कैन कंटिन्यू एंड कंटेस्ट इलेक्शन अप टू द एज ऑफ 75 years। सो दैट इज़ नॉट रीज़नेबल। और अगर हम लोग इलेक्ट होके आते हैं तो हम लोग जो MOU है उसमें काफ़ी कंट्रडिक्शंस हैं, तो वो हम लोग कम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट के लिए स्पेशल कमेटी बनाएंगे अब इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। सर, इस्लामिक सेंटर की इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन प्रोसेस? मतलब जैसे इलेक्शन कंडक्ट करे जाते हैं, जैसे इस बार 2000 मेंबर्स एलिजिबल वोटर्स हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन है तो इलेक्शन की तरह हो रहे हैं, कंडक्ट रूल है, इलेक्शन रूल्स हैं, और जो हम लोगों ने 6 BOT ने ये राय दी थी एक्स प्रेसिडेंट को कि अब 75, हम आपके साथ हैं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, लेकिन जहाँ तक 75 साल से बढ़ाने का मसला है उसमें हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि अगर काम हो रहा होता जैसे मैंने अभी कहा तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। तो और नंबर 1, नंबर 2, अगर आपको एज बढ़ानी थी, एज लिमिट, तो आप 20 साल से आपने पहले क्यों नहीं बढ़ाया? जब आप रिटायर हो रहे हैं तो उसके 6 महीने पहले तो वो रीज़नेबल नहीं लगता है, नंबर 1। तो दूसरा ये कि इलेक्शन रूल्स हैं, और जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई तो कुछ मेंबर्स चले गए कोर्ट में कि एज नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो बढ़ा रहे हैं, जो स्पेशल एजीएम कर रहे हैं, उसमें लूज़ कर गए एक्स प्रेसिडेंट, तो वो फिर अपील में चले गए, जबकि उन्हें मान लेना चाहिए। तो मैं आपके सवाल के जवाब में आता हूँ कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वर बिठा दिया अनफॉर्चुनेटली, और तो वो उनके सुपरविज़न में अब एक RO रिटर्निंग अफसर भी अपॉइंट हो गए, तो उनके सुपरविजन में इलेक्शन बिल्कुल जस्ट एंड फेयर होगा, क्योंकि सेंटर के स्टाफ का, ये जो ऑफिस बेरर है, उनका कोई रोल नहीं है। यस सर, मैं आपकी कैंपेनिंग के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, 7 लोग कैंपेन में हैं और मेरे ख्याल में सभी लोग सीरियस होते हैं, लेकिन मेरे उसमें 5 लोग सीरियस नज़र आते हैं जो है। तो कुछ लोगों को तो बिजनेसमैन है, 2 तो बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग है, एक बिजनेसमैन आने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन है, बहुत कद्दावर नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, इत्तेफाक से मेरे भी मिनिस्टर थे जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, मैनेजिंग डायरेक्टर था ने, और 2 ब्यूरोक्रेट हैं। तो बस मैं ये कहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट हैं झारखंड या बिहार काडर के,
तो वो 20 साल से मेंबर है, लेकिन वो कभी भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर नहीं है। इतनी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कोई एजीएम या स्पेशल एजीएम नहीं अटेंड की। दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, उन्होंने 2009 में इलेक्शन लड़ा था, अनफॉर्चुनेटली वो लूज़ कर गए थे। उसके बाद वो कभी लौट करके नहीं आए। तो अगर उन्हें हमदर्दी होती, जो हमारे सीनियर अफसर हैं 79 बैच के, ये जो पॉलिटिशियन है एक पर्टिकुलर पार्टी के, तो उससे नहीं लगता कि वो इससे प्यार है, मेरा ऐसा मानना है। तो दो लोग वो हैं, एक हमें जो सेंटर बनने के पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और दो हैं, एक बिजनेसमैन को भी मेंबर बाय एंड लार्ज नकार रहे हैं कि यू विल बी रिप्लेसिंग वन बिजनेसमैन बाय अनदर बिजनेसमैन। नंबर 1। नंबर 2, बिजनेसमैन कोई नुकसान का सौदा नहीं करता है। तो लोगों की यही राय बन रही है, और हम यही एड्रेस कर रहे हैं कि हम तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, हम लोग के पास पैसा तो है नहीं है, हम लोग पेंशन पाते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन, उन्होंने कहा मेरा 1-2 करोड़ का बजट हमने ईयर मार किया, गॉड नोज कि क्या सही है। दूसरे बिजनेसमैन जो थे वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, उनको भी वो फंड बहुत ही खर्च कर रहे हैं। जहाँ तक हम जो पॉलिटिकल पार्टी दूसरे हैं, जो उनके यहाँ भी रिसोर्सेज हैं पार्टी का है। अब हम 2 ब्यूरोक्रेट बचते हैं, तो वो भी पेंशनर हैं हमें। तो हम लोग जो हमारे पैनल में या टीम में लोग हैं, तो वो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे जो पम्फलेट है या व्हाट्सएप मैसेज हैं वो हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों का मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जा रहा है। हम तो अपील कर रहे हैं कि वी आर सिंसियर एंड फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी एंड एक्सपीरियंस, नंबर 1। नंबर 2, वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। तो ये हमारा स्लोगन है कि लेट अस टेक आईसी टू इट्स पास्ट ग्लोरी। क्योंकि हम लोग तो एक डॉक्टर की तरह है अमीना, हम डायग्नोस कर लिए हैं कि क्या मर्ज़ है, कहाँ कहाँ काम होना है। तो अगर हम लोग आते हैं, ऑनरेबल मेंबर हम लोग को सपोर्ट और वोट करते हैं, तो फ्रॉम डे 1 वी कैन स्टार्ट वर्किंग। अगर नए लोग आते हैं तो उन्हें समझने लगेगा। नंबर 2 में बताऊँ, लोग कहते हैं कि बैगेज है, 20 साल में 25 साल में आपने क्या किया। तो स्पेशली मैं कहता हूँ अपनी स्पीचेज़ में कि आप मुझसे 25 साल या 20 साल का हिसाब मत पूछिए, मुझसे तो 45 साल का हिसाब पूछिए, जब सेंटर बना नहीं था तब से मैं जुड़ा हूँ। एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ मीना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी गंदगी फैल गई, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पैटी थिंकिंग, डर्टी पॉलिटिक्स आ गई। तो मेरा उससे दिल खिन्न हो गया, हिंदी में हो गया। तो मैंने अपने आप ही अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन करके, अपनी अंतरात्मा को सुन करके मैंने डाल दिया था कि मैं आई एम आउट ऑफ दिस इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन हमारे 4-6 वेल विशर दोस्त और बीओटी के मेंबर, उन्होंने मुझे परसुएट किया, ऑफिस में भी, सेंटर में, और घर भी आ गए। तो मैंने कहा भाई मैं आप लोगों का कहना तो आई ऑनर योर विशेस, लेकिन आप 100-200 लोगों को मेंबर बुलाइए सेंटर में लंच डिनर पे। अगर 200 लोग कहेंगे कि अबरार भाई आप आइए, देन ओनली आई कैन रिकन्सिडर माई डिसीजन। तो वो लोग घर आए, हमारे बच्चों से मिले, मेरी वाइफ से मिले, फिर उन्होंने करीब 100-150 लोगों का डिनर रखा। उन्होंने यूनानिमस कहा कि अबरार साहब आप आइए, हम आपको सपोर्ट करें। तो आई केम बैक। अदरवाइज मोटा मोटी बोलते हैं कि हमने तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था। अदरवाइज आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो जैसे आप इलेक्शन जीते तो आपने जिक्र किया डे 1 से काम करने का, तो किन कामों को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे स्टार्टिंग में? देखिए, जो सबसे पहले काम हो सकता है कि जैसे मेंबर्स के लिए लाउंज नहीं है, हम तो पहले दिन से उसे ऑपरेटिव कर सकते हैं, जो हमारे कहने से एक्स प्रेसिडेंट ने किया था। दूसरा, पता नहीं आप सेंटर गए हैं कि नहीं, डोम के नीचे बड़ा स्पेस है, तो वहाँ हम सोफ़ा डाल सकते हैं, स्टैंडी लगा करके पेपर कर दें, वेंडिंग मशीन है कॉफ़ी की, चाय की, लोग आके बैठेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ है कि अगर आप अमीना जाती हैं या मिस्टर आतिर जाते हैं कि कहाँ बैठें। अगर आप कॉफ़ी शॉप में जाएंगे तो यू हैव टू स्पेंड मनी, इफ़ यू गो टू द करीम यू हैव टू स्पेंड मनी। तो एक सबसे पहले तो वो तो 2 दिन में हो जाएगा कि कम से कम सिटिंग स्पेस है। दूसरा, हम लोग जो नीचे बेसमेंट में एक लाउंज है उसे ऑपरेटिव करेंगे, क्योंकि वहाँ वाईफाई की प्रॉब्लम है, मोबाइल की वजह से लोग नहीं जाते। तो ये तो 2 दिन में काम हो जाएगा। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, लोग जैसे जाएंगे तो सोफ़ा पड़ा होगा, यू आर वेलकम देयर। देन रिसेप्शन में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी लगता है कि इफ मेंबर ही और शी विजिट सो दे आर नॉट वेलकम। तो हम ऐसा स्टाफ रखेंगे, स्मार्ट पर्सन्स लाइक यू, कि दे वेलकम। अब वो कहते हैं बड़ा रिपल्सिव होता है भाई,
दे डोंट, सो ट्रेंड स्टाफ रखेंगे जो होटल इंडस्ट्री से है कि एटलीस्ट यू वेलकम देम, ऑफर ए गिलास ऑफ वाटर, जो लैकिंग है, जो शिकायत करते हैं। तो ये चीज़ें तो हम लोग विद इन 24 आवर कर सकते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस। नंबर 2, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करेंगे। जो शॉर्ट टर्म होने तो हम लोग जैसे बताया, और लॉन्ग टर्म में हम लोग जो MOU उसके अमेंडमेंट करने के लिए कम्प्रिहेंसिव और स्पेशलाइज्ड कमेटी बना करके दूर करेंगे। और जो नंबर 3, जो हमारा विज़न एंड मिशन है उसको टाइम बाउंड प्रोग्राम। हम लोग तो बाबू लोग हैं, सरकारी सीनियर अफसर तो नहीं है, बाबू हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। तो हम लोग तो टारगेट बनाते हैं कि इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है। इस महीने जो हो गया, फर्ज कीजिए आपने 5 रखे, 5 में अगर 3 आपने अचीव किए तो टिक कर देंगे, जो 2 नहीं हो उसमें क्रॉस कर देंगे। तो विल ट्रांसफ़र दोज अनकम्प्लीटेड टास्क टू द अदर डेट। सो विल नॉट इग्नोर एनी टारगेट। सर, जैसे और कैंडिडेट्स हैं, सलमान खुर्शीद साहब, अफजल अमानुल्लाह, माजिद तालिकोटी, इनके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि मुकाबला इस बार बहुत कड़ा माना जा रहा है? देखिए, जैसे हमारे तो सबसे ताल्लुकात हैं, कल जैसे ताल्लुकात है आज भी हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी हम लोग गले मिलते हैं, जो ट्रेडिशन है। तो वही ताल्लुकात हो गए। कुछ बदमज़गी बोलते हैं, हम लोग यही कहते हैं भाई पर्सनल अटैक न किए जाए, क्योंकि इलेक्शन इज़ ए वेरी टेम्परेरी प्रोसेस एंड पर्सनस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें वी शुड थिंक इन फेवर ऑफ इंस्टीट्यूट, दैट इज़ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। जहाँ तक आप लोगों ने पूछा कि माजिद तालिकोटी साहब का, तो वो सराज साहब के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनके नॉमिनी हैं। तो मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली, आई डोंट हैव एनी वर्ड टू मीन्स, कि वो सराज भाई के बिहाफ पे काम करेंगे। और जब सराज भाई नहीं काम कर सके हैं तो मेरे ख्याल में उन्हीं के डायरेक्शन में, उन्हीं के सुपरविज़न में। नंबर 2, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, जो आपको मैं नाम नहीं लूँगा। और जहाँ तक सलमान खुर्शीद साहब को, भी एक नेशनल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है चाहते न चाहते हुए अपनी पार्टी की आएगी, चाहते। अब जैसे हम लोग ब्यूरोक्रेट हैं, हम लोग चाहते न चाहते जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसको हमारे ब्लड में आ जाता है। और जो बिजनेसमैन है वो तो उसी टर्म्स में सोचता है। और तो ये मेरा है, तो नथिंग टू डू। लेकिन इन दोनों के जो लोग कहते हैं कि सलमान खुर्शीद साहब को अगर हमदर्दी थी तो 2009 में जब इलेक्शन हार गए थे तो उन्होंने एक भी स्पेशल AGM और AGM नहीं अटेंड की। अगर हमदर्दी थी, प्यार था, तो उन्हें आना चाहिए था। और एक जो दूसरे ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी करीब 20 साल से मेंबर हैं और नोएडा में रहते हैं, तो वो भी कोई भी AGM एक आध किया हो तो हमने तो नहीं देखा उन्हें। और लास्ट 1 साल में बहुत ही प्रॉब्लम रही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को। हाई कोर्ट में मुकदमाबाजी हुई, और जो हम लोग 6 BOT थे जिन्होंने एज नहीं बढ़ाई, तो उनको बहुत, अगर आप व्हाट्सएप देखा हो तो हम लोगों को खुद मुख्तार और चंबलिस्तान, कब्ज़ा गैंग, लुटेरा, तो सब गालियाँ हम लोगों को पड़ी। लेकिन हम लोगों को सुकून ये है कि अगर पहले रजीम होती तो वो अगर हम लोगों ने नोटिस नहीं दिया होता 9 मई का कि आप प्रेसिडेंट नहीं है 75 साल के बाद, तो इलेक्शन हो गए होते और एक्स प्रेसिडेंट ज़िंदगी भर के लिए प्रेसिडेंट बन जाते जैसे वो चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, तो लोग मेंबर पहचानेंगे कि कौन डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, और किसने अच्छे बुरे वक्त में सेंटर का साथ दिया है। तो हमारे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है सेंटर से। वी आर हेयर टू गिव समथिंग टू द सेंटर, टू द कम्युनिटी, टू द कंट्री। सर, आपके पैनल में कौन कौन मेंबर्स हैं और उन्हें पैनल में रहने का रीज़न मैं जानना चाहूँगी। ब्रॉडली स्पीकिंग मैं तो हूँ, मैं आपके सामने हूँ। दूसरे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट मिस्टर अहमद रज़ा हैं, कारी इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो हिंदुस्तान लीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए सोप बनाते हैं, 555 व्हील। तो ही इज़ ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके यहाँ हज़ारों एम्प्लॉय काम करते हैं। तो उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सेंटर वो काम करते रहे। और वो भी 20 साल से जुड़े हुए, मैं तो 45 साल से जुड़ा हूँ। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अहमद रज़ा हैं। दूसरे हमारे हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 7 होते हैं और एग्जीक्यूटिव में 4 होते हैं। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कमर अहमद साहब हैं, जो स्पेशल कमिश्नर पुलिस थे ट्रैफिक, पता नहीं आप मिलिए कि नहीं, वेरी इलस्ट्रियस अफसर वो हैं। मोहम्मद शमीम हैं,
तो वो भी कन्वीनर थे हॉस्पिटल के, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। शमीम साहब हैं। एक फसीउल्ला साहब हैं, अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट हैं एक साजिद अली हैं, वो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एक मोहम्मद इकबाल हैं, अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, एक मिस्टर मोहम्मद फरीद हैं जो एडवोकेट हैं CBI के, उनके तो 6 लोग BOT में हो गए। 4 में एक तो मिस्टर मोहम्मद इखलाक हैं, वो DDA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। एक मिस्टर मेराज हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक लेडी हैं मिस गुलार नास, और चौथे एक हमारे और मेंबर, तो 4 इस तरह से। तो हमने हर फील्ड से चुनना चाहा कि हर फील्ड से आ जाए, और इंजीनियर हैं, तो इस तरह से हमने चुनी है अपनी टीम को। और कमर भाई भी करीब 15 साल से जुड़े हुए हैं, और वो इंडिपेंडेंट जीते थे। हम लोग तो एक्स प्रेसिडेंट के पैनल में थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जीते थे। ये थे हमारे साथ अबरार अहमद साहब, जिन्होंने अपने विजन के बारे में बताया और इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़ी अहम बातें बताई। इलेक्शन के अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ द वॉइस।